हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्विच पर VTP कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, VTP स्टैंड फॉर VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, और VTP हम लोग स्पेशली यूज करते हैं एक स्विच पर बने VLAN की इंफॉर्मेशन को अनदर स्विच के साथ शेयर करने के लिए। VTP के 3 वर्किंग मोड होते हैं। सर्वर मोड, जो कि हर एक स्विच का डिफॉल्ट VTP मोड होता है। सर्वर मोड स्विच जो है अपने VLAN क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है और उन्हें मॉडिफाई कर सकता है, और नेक्स्ट स्विच के साथ अपने VLAN की इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि स्विच जो है वो VTP के किस वर्किंग मोड के अंदर ऑपरेट हो रहा है। देखिए जरा, जैसे कि सबसे पहले मैं फर्स्ट स्विच पर चलता हूं। CLI टैब पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, मैं अभी स्विच 0 पर हूं। ये देख सकते हैं आप यहां पर। सबसे पहले अगर आप VTP की इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं या VTP का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में आना होगा विद द हेल्प ऑफ इनेबल कमांड। ये देखिए जरा, हम लोग प्रिविलेज मोड में आ चुके हैं। अब यहां पर हम लोग एक कमांड यूज करते हैं, शो VTP स्टेटस। VTP VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का स्टेटस चेक करने के लिए। ये देखिए जरा, जस्ट शो VTP स्टेटस टाइप कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए जरा, यहां पर शो VTP स्टेटस, हमने ये कमांड यूज की। अभी आप देख सकते हैं VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का हम लोग सेकंड वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, VTP का जो वर्जन 1 था वो अपनी इंफॉर्मेशन को अनदर स्विच के साथ शेयर नहीं करता था, लेकिन VTP वर्जन 2 जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को अनदर स्विच के साथ शेयर कर सकता है। सेकंड थिंग, मैक्सिमम VLAN सपोर्टेड 255, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLAN 5, यानी कि अभी इस स्विच पर फर्स्ट ओनली 5 VLAN क्रिएट किए गए हैं। और यहां पर आप देख सकते हो VTP ऑपरेटिंग मोड, दैट इज सर्वर, जो कि मैंने आपके साथ में कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था कि हर एक स्विच बाय डिफॉल्ट VTP के सर्वर मोड को यूज करता है। सेकेंड थिंग, VTP डोमेन नेम, बाय डिफॉल्ट कोई भी डोमेन नेम यूज नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहां पर अगर हम लोग एक नेक्स्ट कमांड यूज करें, शो VLAN की इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए। ये देखिए जरा, अभी इस स्विच पर केवल 5 ही VLAN है। फर्स्ट VLAN जो कि डिफॉल्ट नाम से क्रिएट होता है, जिसके अंदर स्विच का हर एक पोर्ट मेंबर होता है। ये देख सकते हैं, फर्स्ट VLAN, सेकंड VLAN, थर्ड VLAN, फोर्थ VLAN एंड फिफ्थ VLAN। तो ये हमारे 5 VLAN अभी इस स्विच पर क्रिएट किए गए हैं। सेकंड थिंग, अब मैं सबसे पहले इस स्विच पर 2 VLAN क्रिएट करता हूं, सेम सेल्स और अकाउंट के नाम से। ध्यान रखना, वही स्विच VLAN क्रिएट कर सकता है जिसका VTP मोड जो है वो सर्वर मोड होता है। अभी अगर हम लोग यहां पर फर्स्ट स्विच देखें तो ये अभी शो VTP स्टेटस के द्वारा अभी इसका VTP ऑपरेटिंग मोड जो है वो सर्वर है, यानी कि ये स्विच अपने VLAN क्रिएट कर सकता है और उनको मॉडिफाई कर सकता है। सबसे पहले मैं यहां पर VLAN क्रिएट करता हूं। तो VLAN क्रिएट करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं, VLAN स्पेस डेटाबेस टाइप कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। देखिए जरा, VLAN डेटाबेस में हम लोग पहुंच गए हैं। और VLAN होता क्या है, किस पर्पज से हम लोग इसको यूज करते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो इसके लिए आप मेरी कुछ पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग VLAN डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं और यहां पर VLAN क्रिएट करने के लिए
हम लोग कमांड यूज करते हैं VLAN स्पेस सेकंड VLAN क्रिएट करते हैं नेम सेल्स। तो सेकंड VLAN में क्रिएट कर रहा हूं सेल्स के नाम से, ये देखिए जरा, VLAN 2 एडिड नेम सेल्स। अब हम लोग एक अनदर VLAN क्रिएट करते हैं VLAN 3 नेम अकाउंट। टाइप कीजिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए। देख सकते हैं अब आप यहां पर VLAN 3 एडिट नेम अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैंने सेकंड और थर्ड VLAN क्रिएट किया सेल्स एंड अकाउंट के नाम से। कंफर्म करने के लिए एग्जिट कीजिए। ये देखिए हम लोग VLAN डेटाबेस से एग्जिट कर चुके हैं। अब यहां पर VLAN की इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए कमांड हम लोग यूज करते हैं शो VLAN। टाइप कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए जरा, फर्स्ट स्विच पर मैंने सेकंड VLAN क्रिएट किया सेल्स के नाम से और थर्ड VLAN क्रिएट किया अकाउंट के नाम से। अब मैं एक बार इस स्विच को होस्ट नेम भी असाइन कर लेता हूं। कॉन्फ़िगर में आकर होस्ट नेम SW1 स्विच 1, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी जस्ट हम लोगों ने यहां पर दो VLAN क्रिएट किए सेल्स और अकाउंट के नाम से। अब मैं चाहता हूं फर्स्ट स्विच पर बने अपने इन VLAN की इंफॉर्मेशन को अनदर स्विच के साथ शेयर करना, ताकि मुझे नेटवर्क के हर एक स्विच पर जाकर ये VLAN क्रिएट ना करने पड़े। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर VTP कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। VTP कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आप स्विच के कॉन्फ़िगर मोड में आइए विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अभी आप देख सकते हैं मैं अभी स्विच 1 पर ही काम कर रहा हूं, जिस पर मैंने सेल्स और अकाउंट के नाम से दो VLAN क्रिएट किए थे। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग कमांड यूज करेंगे VTP स्पेस मोड स्पेस। देखिए जस्ट क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं VTP मोड। आप इस स्विच को VTP का कौन सा मोड असाइन करना चाहते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट जो होता है ये सर्वर मोड होता है हर एक स्विच। चाहे तो आप क्लाइंट को भी असाइन कर सकते हैं और इस स्विच को ट्रांसपेरेंट स्विच भी बना सकते हैं। ठीक है, जो भी आप रखना चाहते हैं वो जस्ट आप यहां पर टाइप कर दीजिए। तो मैं इसको जस्ट सर्वर ही रखना चाहता हूं। वैसे इस कमांड को इस स्विच पर रन करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये स्विच ऑलरेडी VTP सर्वर ही है। जस्ट मैं एक बार कमांड आपको रन करके शो कर रहा हूं। VTP मोड सर्वर टाइप कीजिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं डिवाइस मोड ऑलरेडी VTP सर्वर, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कमांड यूज करेंगे VTP स्पेस डोमेन स्पेस डोमेन नेम। कोई भी डोमेन नेम ये जस्ट आप प्रोवाइड कर दीजिए। जस्ट मैं यहां पर यूज कर रहा हूं VTP डोमेन नेम विशु। टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए जरा, बाय डिफॉल्ट किसी भी स्विच पर कोई भी डोमेन नेम नहीं होता है। यहां पर आपको मैं शो भी कर सकता हूं। कुछ देर पहले मैंने जो कमांड यूज की थी शो VTP स्टेटस, वहां पर आप देख सकते हैं VTP डोमेन नेम बाय डिफॉल्ट नन होता है। कोई भी VTP डोमेन नेम यूज नहीं करता है स्विच। तो यहां पर मैंने चेंजिंग VTP डोमेन नेम फ्रॉम नुल यानी कि नन टू विशु। इसके बाद हम लोग एक अनदर कमांड यूज करेंगे VTP स्पेस पासवर्ड स्पेस। यहां पर कोई भी एक पासवर्ड यूज कीजिए। देखिए दोस्तों, इस पासवर्ड का बेनिफिट ये है, देखिए काफी बार ऐसा होता है कि आपने VTP तो कॉन्फ़िगर कर दिया है लेकिन उसे हमने सिक्योर नहीं किया। उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर हमारे नेटवर्क के अंदर कोई भी अनऑथराइज्ड स्विच ऐड होता है तो
बाकी स्विच भी जस्ट यही डिटेक्ट करेंगे कि हमारे नेटवर्क में एक नई डिवाइस ऐड हुई है और अपने वीलैन की इंफॉर्मेशन को उस अनऑथराइज्ड स्विच के साथ भी वो शेयर कर देंगे, जिससे कि हो सकता है कि वो अनऑथराइज्ड स्विच हमारे वीलैन की इंफॉर्मेशन को रिसीव करके उसका मिसयूज कर ले। तो इस पासवर्ड का बेनिफिट ये है कि स्विच जो है वीलैन की इंफॉर्मेशन को अनदर स्विच के साथ शेयर करने से पहले ये पासवर्ड मैच करेगा। जिस भी स्विच के साथ ये पासवर्ड वीटीपी पासवर्ड मैच कर जाएगा, स्विच जो है उस स्विच के साथ अपने वीलैन की इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा, लेकिन किसी भी ऐसे स्विच के साथ अपने वीलैन की इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करेगा जिसके साथ ये वीटीपी पासवर्ड मैच नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर वीटीपी पासवर्ड सीसीएन ने टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस कर दीजिए। ये देखिए जरा, सेटिंग डिवाइस वीलैन डेटाबेस पासवर्ड टू सीसीएन ने। इसके बाद सेकंड थिंग, एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, जिन पोर्ट के द्वारा हमने दो स्विच को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, उन दोनों पोर्ट में से किसी एक पोर्ट पर, चाहे वो फर्स्ट स्विच का पोर्ट है चाहे सेकंड स्विच का पोर्ट है, दोनों पोर्ट में से किसी भी एक पोर्ट पर ट्रंकिंग इनेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी स्विच 1 के फास्ट इथरनेट 0/1 जिस पोर्ट से मैंने सेकंड स्विच कनेक्ट किया हुआ है, इस पोर्ट पर ट्रंकिंग को इनेबल करता हूं। तो उसके लिए ये देखिए, स्विच 1 पर आ गए हम लोग। अब यहां पर ट्रंकिंग इनेबल करने के लिए इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पर चलते हैं। ये पोर्ट नंबर ध्यान रखना, ये वही पोर्ट होना चाहिए जिसके द्वारा आपने नेबर स्विच कनेक्ट किया हुआ है। तो जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। यहां पर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, जस्ट ये कमांड हम लोग यूज करते हैं ट्रंकिंग इनेबल करने के लिए। टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए, सबसे पहले पोर्ट जो है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 डाउन होगा, फिर ऑटोमेटिक ही वो इनेबल हो जाएगा या अप हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल जेड की प्रेस कीजिए। अब यहां पर हम लोग दोबारा से वीटीपी स्टेटस चेक करते हैं। जस्ट कमांड यूज करते हैं हम लोग, शो वीटीपी स्टेटस, टाइप कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए दोस्तों, वीटीपी वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं सेकंड ही, मैक्सिमम वीलैन सपोर्टेड लोकली 255, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलैन पहले यहां पर 5 आया हुआ था, उसके बाद हमने 2 वीलैन और क्रिएट किए थे सेल्स और अकाउंट के नाम से। अब यहां पर एग्जिस्टिंग वीलैन नंबर हो गए हैं 7, वीटीपी ऑपरेटिंग मोड सर्वर, वीटीपी डोमेन नेम विशु, ये आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वीटीपी सीरीज को ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।